लिथियम है, लिथियम के क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब लिथियम का क्वांटम नंबर अगर निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। लिथियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 3, कॉन्फ़िगरेशन बताओ 2s, तो कथा की तरह 2s 2 बोलना शुरू कर देना लाइक, अरे 3 ही इलेक्ट्रॉन है 2s1, यानी कि इसको अब लेकर के चलना है हमें क्वांटम नंबर्स निकालने के लिए। n की वैल्यू क्या होती है 2 हो जाएगी। क्यों 2 हो जाएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वही क्या होती है n की वैल्यू होती है। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। जहां l इज इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू एकदम चुपचाप 0 कर दो, क्योंकि -0 से +0 मतलब 0। s देखना है 2s1 है, s सबशेल में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, अरे ऑर्बिटल एक क्या होता है ना, s सबशेल में एक ऑर्बिटल, p में 3, d में 5, बात समझ में आ रही है ना। हाँ f में 7 भैया, ठीक है भूले नहीं है। s में 1, एक का इलेक्ट्रॉन है भर दिया। ठीक, क्लॉकवाइज है तो s इज इक्वल टू +1/2, कोई समस्या। ठीक, अब इसके बाद 2-4 और लेकर के चलते हैं। सोडियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ठीक है, और फिर आ जाएंगे आयरन पर। इसके बाद आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बात समझ आ रही है। इसके बाद आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके सारे क्वांटम नंबर्स हम लोग निकालेंगे। और आयंस के बाद हम आपको क्वांटम नंबर्स देंगे और आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, पर उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी पहले, पहले बाबू उसका प्रैक्टिस करा जाएगा तब ये होगा। ठीक है, अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, सिलिकॉन का है 14, नाइट्रोजन का है 7, आयरन का है 26। तो आप इसको पहले कैलकुलेट करिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिख जाओ, हम बता देते हैं। ठीक है, पहले हम बता देते हैं उन बच्चों को, जिन बच्चों को कल आए थे, जिनको समझ में आ जाएगा। जो बच्चे कल नहीं आए थे आंख बंद करके सो जाओ, मैं गारंटी लेता हूं इसकी कसम समझ में तुम्हें नहीं आएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, अच्छा अभी तुम लोगों ने पहले देखा इसके पहले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट वाला था हमें सिर्फ उसी से मतलब था, उसके पहले वाले का कोई काम नहीं था, लास्ट वाले से ही मतलब था। ठीक, लास्ट में इसमें क्या आएगा, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन बताओ ममता। सोडियम का 3s1, बैठ जाओ। मयंक भाई सिलिकॉन का बताओ कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने हैं 14 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने हैं, तो 14 एडजस्ट करो जल्दी से 1s2 2s2 ऐसे करके। अरे तब तक तुम ही बता दो यार, रेगुलर आ रहे हो। 3p, बहुत अच्छे, बैठ जा भैया बैठ जा। हाई स्कूल और इंटर में बहुत अंतर होता है, याद रखना। ठीक, अगर फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर बनाओगे तो इंटर का लिंटर नहीं लगा पाओगे, फिर लिंटर ही लगाते रह जाओगे, 3 एक का मसाला बनाओगे, जोड़ैया उड़ैया करते फिरोगे कहीं कहीं। ठीक, तो थोड़ा सा गंभीरता से इसको लीजिए, क्योंकि ये चीजें आसानी से समझ में आने वाली हैं। जो चीजें समझ में आने वाली नहीं है वो भी और बाकी हैं, अभी अभी आएंगी। ठीक है, जो हम बता रहे थे ना, जो आप यहाँ लौटने लगेंगे वो सब अभी बच्चा है, ये तो आसान वाली चीजें हैं जो समझ में आ जाती हैं। और इसको अगर नहीं समझ रहे हो तो बैल हो तुम। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा जल्दी बताओ 2p3, बहुत अच्छे। देखो वहीं जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, तुम भी रेगुलर आ रहे हो, तुम नहीं बता रहे हो बाकी सब बता रहे हैं। इसमें क्या जाएगा आयरन का 3d6। अब इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +1/2, बहुत अच्छे। ठीक, कल आए थे तब कैसे समझ रहे हो,
अब तो तुम गए बेटा, इसको आ गया समझ में कल आया नहीं था फिर भी। n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन है 0, s इज इक्वल टू कहा है माइनस भैया, +1/2 होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। जब 3 से ज्यादा होंगे 4 5 6 हो जाएगा, P3 P4 P जो है सॉरी P4 P5 P6, तब -1/2 होगा। क्लियर है? तब उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाएगी ना, 2p3 सारी चीजें इसमें देखो, n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू +1, s इज इक्वल टू +1/2। बहुत अच्छी, ठीक। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 6 है, 1 2 3 4 5 फिर 6 के ऊपर +2, क्या होगा? -2 या +2? नहीं, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। उधर से कौन माइनस बोला था? कौन बोला था? अरे कोई एक सुरीली आवाज आई थी, सही था भाई, -2 ही होगा। s इज इक्वल टू -1/2, ठीक। छाप लो इसको। अच्छा हाँ छापो, कल तुम आए थे, ठीक, बहुत अच्छे। अब जो बच्चे कल आए थे, अब सीधी सी बात है, हम उन्हीं को बता रहे हैं। आप लोग अगर नहीं आए थे तो अगर आप लोग को ये लग रहा हो कि हम कल वाली चीज दोबारा अभी बता करके फिर ऐसा करेंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक। और मुश्किलों से मैं बच के भाग जाता हूं। अरे नहीं, मैं बहुत बोल रहे हो तुम, नालायक। तुम बस वो जो मुस्कुराने की वजह थी तुम्हारे, वो आज अभी तक पता नहीं चल पाया। ऐसा क्या हुआ? क्या है? इधर लाओ। इसमें बताना था, एक नाइट्रोजन नाम की गैस होती है जो इसको हाँ ताजा बनाए रखती है, ताजा है, और इसको ज्यादा देर तक अगर खुला छोड़ दिया जाए तो रेंसिडिटी और कोरोजन पड़े हो ना, वही हो जाता है। इसलिए मजबूरी में इसको खा के खत्म करना पड़ता है। देखो ये सब चीजें बहुत बुरी होती है स्वास्थ्य के लिए, ये बेकार होता है स्वास्थ्य के लिए। इसको दुनिया से हटाना है, खत्म करना है, तो आइए मिल के इसको खा के खत्म कर देंगे। पर ये चीज शराब और आप पे ना अप्लाई कर देना कि शराब बहुत बुरी चीज है, इसे दुनिया से खत्म करना है, तो आइए इसे मिलके खत्म कर। बाबू शरीर से पता लग जाता है कि कौन शनिवार को देखो ध्यान से। अब हम लोग को एक चीज पहले ओरली कैसे करना है, जो बच्चे कल आए थे वही बस कर पाएंगे। अच्छा, उसमें भी वो बच्चे जो थोड़ा बहुत तेज और तर्रार, तेज वाले नहीं, ये तर्रार वालों के लिए है। ओरली मतलब हमें पेन टच भी नहीं करना है। हमने आपको एक एलिमेंट दिया, कौन सा एलिमेंट दे दिया? हमने दे दिया आपको फास्फोरस, एटॉमिक नंबर है 15, ठीक। अब ये 15 है तो करोगे कैसे इसका, बिना पेन को टच किए? भैया हमने अपना पेन यहां रख दिया, ठीक। फास्फोरस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हमने शुरू किया, 15 है, 1s2 2s2, या फिर अगर हम लोग सोडियम तक किए हुए हैं तो सोडियम का लास्ट में क्या आता है? 3s2 आता है, 10 हो गया, सॉरी 11 हो गया। नहीं नहीं, फास्फोरस तक पहुंच गए अगर। अच्छा अभी सिलिकॉन का किए थे ना, सिलिकॉन का किए थे 3p2 था, तो फास्फोरस का करोगे तो क्या आ जाएगा? 3p3। फास्फोरस का लास्ट में आ गया 3p3, ठीक। अब एकदम दिमाग लगाओ, एकदम बिना पेन टच किए, 3p3 है,
n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1, p के लिए l की वैल्यू 1, m इज इक्वल टू m में दिमाग लगाना है 1 2 3 -1 0 +1, m इज इक्वल टू +1 1 2 3 ऊपर की तरफ यानी कि +1/2 n3 l1 m +1 s +1/2। भैया यहां देखो तब समझ में आएगा। इस तरह से कोई एक ऐसा है जिसको हम एक छोटा सा एलिमेंट दें तो उसके चारों क्वांटम नंबर बता दे। कोई हो तो बताए, जरा मुंह उसकी तरफ कर दें। हाँ बाल संवार लो पहले, नालायक सब आओगे ही नहीं इसमें। बता, चलो खड़े जाओ, चलो खड़े जाओ, खड़े हो। एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर है 12, इसका लास्ट में आएगा 3s2। अब इसकी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हमें बतानी है। पर कैमरा तुम बताओ क्या नाम है? सुमित साहनी, महानालायक। कल आए थे, कंपार्टमेंट का पेपर देने गए थे, पब्लिक में आ गया। बैठो, खड़े हो जाओ। मिस्टर ब्लैक टोपी खड़े हो जाओ। बताइए, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 2 है ना। s ऑर्बिटल है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं। ओह हाँ नालायक, इसीलिए s वाला दिया था हमने। ठीक, ममता खड़े हो जाइए। छोटा एलिमेंट देंगे, परेशान ना हो। क्लोरीन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, लास्ट में क्या आएगा पहले ये बताओ, बिना पेन टेस्ट के। 3s2 मैग्नीशियम में भी आ रहा है, क्लोरीन में भी आ रहा है, हम लिख दे रहे हैं यहां पर 3p5। अब बताओ ना? हाँ, पांच है, 3 ऑर्बिटल में एडजस्ट करना है। एडजस्ट करो, 1 2 3 4 5, बीच वाला है -1 0 +1, बीच में कौन है? 0। s इज इक्वल टू 5 है, -1/2। ठीक है, बैठो नाला। और कोई? हाँ खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, ऐसे जाओ। जेब में रखो इसको, खाना मत, जेब में रखो। आप बताओ, एलिमेंट दे देते हैं तुम लोग को। मैग्नीज, एटॉमिक नंबर है 25, तो सीधी सी बात है लास्ट में क्या आएगा? वाह, 3d5। n l m और s की वैल्यू इसके बताइए। n3 l2 मत करो, किसकी वैल्यू? 5 है ना, +2, और s की वैल्यू +1/2। ठीक है, चलो अब जो है नेक्स्ट, अब इसको बता देते हैं, सारा समझा देते हैं। फिर से सारा क्या है आप लोग को समझा दिया जाता है। वाह, सरसराओ मत, अभी कुछ पूछना हो क्वेश्चन तो पूछो बिना बकवास किए।
अब देखो यहां पर जितना पूछा गया है वो सब बता देते हैं। सबसे पहले क्लोरीन पूछा गया था। क्लोरीन का सबसे पहले अगर आप लोग को चारों क्वांटम नंबर्स निकालना है तो क्वांटम नंबर निकालने से पहले करेंगे क्या, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में आएगा आपका 3p5। अब ये चीज हमने बताएंगे, ये 3 दिन हो गया बताते। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन n इज इक्वल टू, अच्छा अब यहां पर जो n की वैल्यू होती है, जो बच्चे कल नहीं आए थे वो बच्चे आज इतना तो समझ गए होंगे कि जो n की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं वो यही वाली वैल्यू है। n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक। l की वैल्यू s के लिए क्या होती है, 0, p के लिए 1, d के लिए, f के लिए 3। ठीक। अभी आएंगे उस पर आएंगे प्रथम। ठीक। एस पी डी एफ। ठीक। एल की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 1। अब एम की वैल्यू कल हमने बताया था, एम की वैल्यू ही तुम्हें परेशान करेगी, एम की वैल्यू ही तंग कर सकती है। तो एम की वैल्यू के लिए हमने पूरा इलेबरेट करके एक्सप्लेन करके बताया था कि जो एम की वैल्यू होगी वो कुछ भी नहीं हो सकती, वो फिक्स रहती है कि किसमें जो है निकालेंगे। जैसे एल अगर 1 है तो एम की वैल्यू 3 ही हो सकती है। कौन कौन सी, -1, 0, +1। मतलब -l से लेकर के +l तक। समझ में आ रही बात, इतना समझ रहे हो ना। जो भी l की वैल्यू आएगी, इसलिए पहले l की वैल्यू निकालेंगे, तो -l से लेकर के +l के बीच में इन्हीं तीनों में से कोई एक वैल्यू होगी। कोई दिक्कत किसी को? अब वो एग्जैक्टली क्या होगी वो हम बिना ऑर्बिटल बनाए नहीं बता सकते। ठीक है। तो यहां पर p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, l = 1 है, यानी कि p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। परसों तो आए थे ना ये चीज, दो बॉक्स वाला हमने परसों बताया था ऑर्बिटल का कंसेप्ट। 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, बढ़ते हैं 1 2 3, 3 की पेयरिंग हो गई, 4 5, ये है 5वां इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर कौन सी वैल्यू लिखी है, m की वैल्यू क्या हो गई, 0। s की वैल्यू, अब s की जो वैल्यू है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से हमने बनाया हुआ है, ऊपर की तरफ एरो है तो होगी +1/2। अच्छा ऊपर की तरफ एरो कब तक कब रहती है, जब कोई भी ऑर्बिटल आधा या आधे से कम भरी हो, यानी कि p में 3 2 1 +1/2 होगा, और p में जहां इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा होने लगेंगे, 4 तो चौथा फिर एंटी क्लॉकवाइज शुरू हो गया, 5 एंटी क्लॉकवाइज, 6 एंटी क्लॉकवाइज, तब क्या हो जाएगा यहां पर -1/2, और ये नीचे की तरफ है तो -1/2 ही होगा। ठीक है। इसके जस्ट बाद एक और चीज बताते हैं, आयरन था, आयरन था 26 3d6। ठीक। m की वैल्यू तो तुरंत देख के बता देंगे 3। l की वैल्यू के लिए d है, d के लिए क्या हो गया, l के लिए d की वैल्यू हो गई 2। ठीक। d के लिए l की वैल्यू, m क्या क्या हो सकता है, या तो -2 होगा, या तो -1, या तो 0, या तो +1, या तो +2। इन्हीं पांचों में से कोई एक होगा। अब वो कौन सा होगा देखते हैं। d में कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 5। d में कितनी होती हैं, 5 ऑर्बिटल होती हैं। पांचों बना जाइए, 1 2 3 4। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अब उन 6 इलेक्ट्रॉन को रखना है इसमें। सबसे पहले एक एक करके रख जाए, 1, अब 2, फिर 4 5, 6वां इलेक्ट्रॉन। अब पेयरिंग शुरू। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर की वैल्यू क्या है, यानी कि m = हो गया -2, s = फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे की तरफ एरो है, क्या हो जाएगा -1/2। आया समझ में, जो कल बच्चे नहीं आए तो उनको आया समझ में, तुम गए। ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद और क्या था, क्लोरीन के बाद फास्फोरस था। फास्फोरस भी बता दे रहे हैं। हाँ, s की वैल्यू आर्बिट्रेरी होती है, वो या तो +1/2 होगा या -1/2 होगा, दो ही होगा ही होगा। ठीक है। हमेशा फ्रैक्शन में नहीं, दो ही होगा, या तो +1/2 या -1/2।
इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो +1/2, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो -1/2। अब हम लोग काम करते हैं, सबसे पहले अब आयंस का निकालते हैं। आयंस का निकाला जाए, जैसे O2- इसका चारों क्वांटम नंबर निकालिए, तो सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। O2- इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p 1s2 सॉरी 2s2 2s2 2p कितना आएगा, आना कितना चाहिए, ऑक्सीजन का कितना होता है 2p4, ऑक्सीजन का कितना होता है 2p4, लेकिन 2- है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन किया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे। ठीक, 1s2 2s2 2p6, ये हो गया O2- का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब जब 2p6 आ गया तो अब जो चाहे वो निकाल सकते हो। ठीक है, NLMS की वैल्यू निकाल सकते हो, निकालो। n इज इक्वल टू बोलते जाओ 2, L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू P में 6 है। ठीक है, तो P है, इसमें कितना P के लिए जो है -1 से लेकर के +1 यही होगा। P में 3 ऑर्बिटल होती है, 1 2 3 4 5 6, M की वैल्यू हो गई +1, S की वैल्यू हो गई -1/2। समझ गए, क्लियर है इतना। अब जो बच्चे कल नहीं आए थे उनसे सवाल है, अब आप लोगों को बताना है, बैठे बैठे बताओ। निकिल एटॉमिक नंबर 28 3d8, n की वैल्यू बताओ। हाँ, L की वैल्यू हाँ 0 1 2 3, हाँ ठीक, M की वैल्यू बताओ, M की वैल्यू हो क्या 8 है, 5 ऑर्बिटल में भरना है, -2 -1 0 +1 +2। ठीक, ये तो क्लियर हो गया, -2 -1 0 +1 +2, 5 ऑर्बिटल हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8 0। M की वैल्यू कितनी हो गई, N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू -1/2। चारों क्वांटम नंबर्स निकल जाएंगे कि नहीं। ठीक, अच्छा, अब ये चारों क्वांटम नंबर्स है क्या चीज, ये चारों क्वांटम नंबर्स बताते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस, उस इलेक्ट्रॉन का क्या कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। जैसे एक बालक है कोई, और वो बालक पढ़ने आया और इंटरवल हो गया, तो आज के लिए इतना रहने दो, कल हम लोग पढ़ेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वही बताने जा रहे थे, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और नोट कर लो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।